सबसे पहले सबका बहुत बहुत स्वागत है डेस्टिनी गाइडेंस के इस परिवार में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे। और आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो है यंत्रा के ऊपर। यंत्रा, जो हम यंत्रा की बात कर रहे हैं, यंत्रा एक हम जो यंत्रा के बारे में बात करेंगे, यंत्रा जो हम बात करेंगे, यंत्रा क्या है? यंत्रा एक, जैसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक टूल है, एक डिवाइस है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना मशीन, ठीक है। तो एक डिवाइस है, एक टूल है, ठीक है। तो अगर हम इस एनर्जी को पहचान ले, इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, तो हमारी लाइफ, जैसे कहते हैं ना, मशीन है, मशीन अभी फैन क्या है, एक मशीन है, स्विच ऑन किया फैन चल, ठीक है, गर्मी से राहत मिली। तो उसमें क्या चल रहा है, स्विच जलाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से वो जो एनर्जी लग रही है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। इसी तरीके से यंत्रा में भी एनर्जीज का इस्तेमाल होता है। अब जो आज का हमारा वेबिनार है यंत्रा के ऊपर, जो हम यंत्रा के बारे में बात करेंगे वो हम खुद से ड्रॉ करना सीखेंगे। दिस इज नॉट अ रेडीमेड यंत्रा, ये रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हम खुद से ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हर यंत्रा को एक, जैसे अभी यंत्रा का जो नाम देखो, पहले तो हम ये समझते हैं यंत्रा के टाइप्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ, तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए ये कौन सा यंत्र है। चैट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए। जी, श्री यंत्र है। श्री यंत्र है, बिल्कुल श्री यंत्र। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर इस फिगर को देखकर आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई ना तो कोई मंत्र है, ना ही कोई बीज मंत्र है, ना ही कोई नंबर है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें क्या नजर आ रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप, फिगर से बनी हुई, रेखाओं से बनी हुई, ठीक है, लाइन से बनी हुई, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, अगर, लेकिन मैं कहूँ कि इसे खुद से अगर हम ड्रॉ करें तो क्या इज इट इजी टू ड्रॉ इट? क्या हर कोई इसे ड्रॉ कर सकता है? नहीं मैम, नहीं कर सकता, बिकॉज एक तो बहुत मुश्किल है बनाना, और अगर हम बना भी लेते हैं तो एक एक डिग्री, मतलब अगर मैं इस लाइन को, फॉर एग्जाम्पल ये जो है थोड़ा सा भी इधर को टिल्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा यंत्र रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरा यंत्र गलत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं आकृतात्मक, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप से बनाया गया यंत्र, ठीक है, जो कि आप लोग मार्केट में भी देखते हैं। मार्केट में जो यंत्र होते हैं वो ताम्र पत्र पे बने हुए होते हैं, या सिल्वर पे, चांदी के पत्रा पे बने हुए होते हैं, कॉपर की पत्रा पे बने हुए होते हैं, राइट। लेकिन आप उसमें वो एनर्जी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वैदिक स्विचवर्ड की, कितने लोगों ने वैदिक स्विचवर्ड किया है, हैंड रेज कर लीजिए। वैदिक स्विचवर्ड या कोई भी स्विचवर्ड किया हुआ है, हीरा तपाड़िया जी ने किया हुआ है, और किसने, मुरारी जी ने किया हुआ है, या वेस्टर्न स्विचवर्ड भी किया है, दीपिका जी, ओके। सो आपने उसमें भी पढ़ा है कि उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यंत्रा को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। यंत्रा की वाइब्रेशन को, उसकी एनर्जी को हमें एनर्जाइज, जिसे कहते हैं ना, जागृत करना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम जब गणपति बापा को लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो जब हम मार्केट में मूर्ति लेने जाते हैं तो मार्केट में हम ढूंढ रहे होते हैं सुंदर से सुंदर मूर्ति। हम क्या कहते हैं, एक सुंदर सी मूर्ति लानी है, सुंदर सी मूर्ति ढूंढ रहे हैं, सुंदर सी मूर्ति ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम उसे घर में प्राण प्रतिष्ठा दे देते हैं, मतलब पूरे गाजे बाजे के साथ, उसको पूजन के साथ सब कुछ कर लेते हैं, तो वो एक मूर्ति नहीं रहती है, वो क्या बन जाते हैं, वो
बप्पा बन जाते हैं। या आप माता रानी को लाते हो नवरात्रे में, तो पहले जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया, जब तक एनर्जाइज नहीं किया, तब तक वो एक मूर्ति है। लेकिन जब वो हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठा उसकी कर दी जाती है, तब वो माता रानी की, हमने अपने घर में माता रानी बिठाई है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने अपने घर में मूर्ति लाया, माता रानी की मूर्ति लाया। हम क्या कहते हैं, हमने अपने घर में माता रानी को बिठाया है, हम अपने घर में बप्पा को लाए। हम ये नहीं कहते गणपति की मूर्ति हमने रखी है, हमने कभी यूज नहीं किया, बिकॉज हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। तो जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल यंत्रास हैं, मैं ये नहीं कह रही वो काम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली काम करते होंगे और करते भी हैं, बट ऑब्वियसली उनको भी एनर्जाइज करना जरूरी होता है। दूसरा, जो मार्केट में यंत्रास हैं वो सबको म्यूट करूंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मार्केट में यंत्रास है वो बहुत से लोगों की एनर्जी के साथ है। मान लीजिए जब मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद वो होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर उसके बाद रिटेलर तक आया, रिटेलर से आगे हम तक आया, तो कितने लोगों की एनर्जी के साथ वो इन्वॉल्व हुआ। तो क्या वो यंत्र एक्चुअली में काम करेगा जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी? नो, राइट नहीं करेगा। तो वो भी यंत्र, उन यंत्रास में भी प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो हर यंत्र, हर कल्ट में, हर चीज में, चाहे हम वैदिक स्विच वर्ड करें, चाहे वेस्टर्न स्विच वर्ड करें, चाहे हम कुछ भी करते हैं, तो उसको एनर्जाइजिंग जो हम करते हैं वो अलग ही प्रोसेस है। अब ये तो हुई, जैसे कि मैंने बताया, ये तो है कि भाई इस वाले यंत्र को हम खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते, या बहुत आपको मास्टरी करनी पड़ेगी इसको ड्रॉ करने के लिए, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अभी मिस्टेक होने के चांसेस है, तो फिर हमें अपनी लाइफ में वैसे ही पॉजिटिविटी लानी है, और फिर गलत कर ले तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं कि क्या आप ये यंत्र ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप ये यंत्र ड्रॉ कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप ये वाला यंत्र ड्रॉ कर सकते हैं? यस, रेनू जी ने लिखा है यस। तो क्योंकि इसमें नंबर्स का यूज है, ठीक है, इसमें हमने नंबर्स का यूज किया है, और एक बीज मंत्र भी लिखा हुआ है, और नेम भी लिखा है। बेसिकली इसके पीछे प्रोसेस है पूरा कि इसको करना कैसे है। अब ये जो यंत्र है, इसमें जो नंबर्स की अगर आप पोजीशंस देखें, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, शायद फिर आपको अच्छे से समझ में आए। ये डू यू नो कि कौन सा यंत्र है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में ये कौन सा यंत्र है? चैट बॉक्स में कोई बताएगा ये कौन सा यंत्र है? जी, वेरी गुड अमरीश जी, वेरी गुड। सन का यंत्र, सन यंत्र, सूर्य यंत्र, वेरी गुड। ठीक है, अगेन अब इस यंत्र में, और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये कौन सा यंत्र है? चैट बॉक्स में लिखिए, ये कौन सा यंत्र है? ममता जी ने कहा सन यंत्र, और कोई? सन यंत्र, वेरी गुड। श्री यंत्र नहीं है अनु जी, ये श्री यंत्र नहीं है। लक्ष्मी जी, ये श्री यंत्र नहीं है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकल शेप से बना हुआ है, यानी कि ये लाइन से बना हुआ है, तो ये भी सूर्य यंत्र है और ये भी सूर्य यंत्र है। इन दोनों में फर्क क्या है कि भाई ये तो बना है सिर्फ लाइन से, डॉट से, ठीक है, रेखाओं से बना हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि कुछ यंत्र सिर्फ उनसे बनते हैं, लाइन से बनते हैं, डॉट से बनते हैं, ठीक है, कुछ आकृतियों से बनते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसे हिंदी में कहते हैं आकृतात्मक यंत्र, जिनमें सिर्फ आकृतियों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम इन यंत्र की बात करें, इस यंत्र में आकृति का तो यूज किया ही गया है, दोनों सूर्य यंत्र है,
दोनों ही सूर्य यंत्र हैं, लेकिन इसमें कुछ आप देखोगे बीज मंत्र भी लिखे गए हैं, बीज मंत्र भी लिखे गए हैं। तो ये जो बीज मंत्र के साथ में ये यंत्र बनाया गया है, अगेन अगर हम जरा सा भी एक डॉट, जैसे ये हम है, अगर मैं इसमें ह के ऊपर बिंदी नहीं लगाती तो मीनिंग उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आप हमारा जो सात चक्रा है, लम रम, है ना, तो जब तक हम र बोल दें तो वो चक्रा, या ल बोल दें तो वो चक्रा बैलेंस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इसमें भी मिस्टेक हो जाए तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। सो ये होता है मिश्रित यंत्र, मिश्रित यंत्र जिसमें ज्योमेट्रिकल आकृति यानी कि शेप्स का यूज किया गया है, साथ में आपको बीज मंत्रा का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मैं इसके बाद आपको बोलूं ये भी सूर्य यंत्र है, अगर आपसे ये पूछा जाए इन तीनों में से आप सबसे ज्यादा इजी वे में कौन सा यंत्र बना सकते हैं, जो हमने तीन पढ़े, एक तो ज्योमेट्रिकल वाला था, एक जिसमें हमने बीज मंत्रा का भी इस्तेमाल किया, और तीसरा हमने नंबर्स का, थर्ड वन, यस अमरीश जी, गोपाल जी, थर्ड, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड वन। सो वी कैन इजीली राइट द न्यूमरोलॉजिकल, या न्यूमरोलॉजिकल नहीं बोलूं, नंबर यंत्र, न्यूमरोलॉजिकल न्यूमरोलॉजी से मैं बहुत ज्यादा वो रहती हूँ, नंबर यंत्र या डिजिटल यंत्र, ठीक है ना, क्योंकि हम बर्गर में रहने वाले, बर्गर खाने वाले, चाउमीन खाने वाले, इंस्टेंट खाना खाने वाले लोग हैं, और भाग दौड़ वाली जिंदगियों में पड़े। अभी मुझे किसी ने पूछा है इनका फायदा, ऑफ कोर्स अभी देखो फायदा ये है, सपोज किसी का बिजनेस नहीं चलता, या दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो यंत्र जो है उसको अगर हम सिद्ध करके लगा दे, फ्रेम कर दे, देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज ईच यंत्र, हर यंत्र को यूज करने का अलग अलग तरीका होता है कि उसको कैसे करना है। तो उस यंत्र को अगर हम लगा देते हैं, दिस इज अ रेमेडियल यंत्र, ठीक है, रेमेडी पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चीजें पहले से बेहतर होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो भाई उसकी हेल्थ प्रॉपरली ठीक हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स रिलीफ आना शुरू हो जाएगा डे बाय डे, धीरे धीरे, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा एकदम से। जादू है, लेकिन उस जादू को भी काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मेरे पास 3-4 ऑप्शंस है, या हमारे पास ऑप्शंस है कि या तो हम मार्केट से वो यंत्र लाए, उन्हें सिद्ध करें और फिर उनको एनर्जाइज करके फिर अपना फ्रेम करके लगाएं, या उनको तरीके से वो चीजें करें, ठीक है, या हम खुद से उसको ड्रॉ। अगर हम किसी भी चीज को खुद से करते हैं, है ना, तो उसमें जो वाइब्स जाती है वो अलग ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक माँ अपने बच्चे को खुद से पालती है, खुद से खाना खिलाती है, जब खुद से खिलाती है तो वो प्यार, वो अलग एहसास होता है ना, वो बच्चा अच्छे से खाता है सब चीजें, और एक मेड उसे खिला रही है तो वो चीज अलग है। तो जब उस एनर्जी को हम खुद से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन है, जो यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन है, वो और बढ़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज रेज योर हैंड इफ anyone has doubt. थैंक यू निधि जी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड और चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू रिधिमा जी। जी ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि यंत्र ऐसे होते हैं कि एक डिवाइस है। अब अगर मुझे इन्हें ड्रॉ करना है, अगर मैं इसे अपनी एनर्जी के साथ, एक होता है ना प्यार से, मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम में इसे ड्रॉ करती हूँ, उसकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे बेस्ट रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन हर यंत्र को एक इंक से नहीं बनाया जाता, हर यंत्र को एक पेन से नहीं बनाया जाता। अभी मैं आपको 2 यंत्र दिखाऊंगी, ठीक है। तो हर यंत्र को एक इंक से नहीं, इंक मतलब जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हर यंत्र को एक कलम से या पेन से नहीं बनाया जाता। तो जैसे
जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई पंडित जी से जाके झाड़ा लगवाते हैं, इसके लिए ताबीज बनवा के आते हैं कि बच्चा रोता बहुत है, पता नहीं क्या बात। अब हम मंदिर जाते हैं या किसी पुरोहित जी या पंडित जी के पास जाके वो ताबीज बनवा लेते हैं, तालिस्मान भी कहते हैं जिसे। अब वो ताबीज में क्या डालते हैं, वो यंत्रा होता है, पेपर पे ड्रॉ किया गया कोई बीज मंत्र, जहां वो शेप बनी होगी, या वो ऐसे ही डिजिटल मंत्रा या यंत्रा होगा। वो ऐसा कुछ करते नहीं है, मतलब वो यंत्रा की पावर होती है। अब जैसे अगर हम सूर्य यंत्र के बारे में पढ़े, या आप लोगों ने बहुत से जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की है, दे नो वेरी वेल कि सूर्य यंत्र का यूज क्या है। अब अगर नंबर्स के बारे में देखें 61875329 तो ये मैंने नहीं बनाए कि भाई सूर्य यंत्र में 6 यहाँ लिखो 1 यहाँ, ये पहले से प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, ये पहले से प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसी है हम वैसे ही उठा के उसे लिख रहे हैं। आप जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स मेरे से किया है या कहीं और से किया है, हम क्या करते हैं, किसी को अगर हमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है जो अपने बारे में, दिस इज नॉट लो शो ग्रिड गोपाल जी, दिस इज नॉट लो शो ग्रिड। लो शो ग्रिड 4923578116 होता है, दिस इज नॉट लो शो ग्रिड। सी, दिस इज नॉट लो शो ग्रिड, दिस इज 61875329 अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे, आराम से आपको सूर्य यंत्र क्या ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने इसीलिए गूगल से निकाला, सो दैट कि आप लोगों को ये रहे कि हाँ भाई मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया, ये वहां से गूगल से निकाला, ठीक है। सो सूर्य यंत्र जो मैंने बताया, ये जो नंबर्स है ये मैंने नहीं ड्रॉ किए, या किसी और ने, अभी किसी महात्मा ने या किसी संत ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं लिखे है ना, ये पहले से बने बनाए नंबर्स जिनकी एक फिक्स पोजीशन दी गई है, प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है ये, जिसको हम हिला नहीं सकते। हिला देंगे तो वो यंत्र की पावर खत्म हो जाएगी, वो यंत्र की पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हर टाइप की, अगर किसी भी टाइप की अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चैट बॉक्स में लिखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है हमारी, चैट बॉक्स में लिखिए प्रॉब्लम्स हम क्या क्या फेस करते हैं। जी हाँ जी, हेल्थ, वेल्थ, यस, डेप्थ की, बिल्कुल, शादी नहीं हो रही है, राइट। सो देयर आर किड्स का, सक्सेस का, सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेजरली अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मनी, प्रोफेशन, जॉब रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, किसी की नेगेटिव एनर्जी, प्रोटेक्शन, क्योंकि हम जैसे इस प्रोफेशन में अगर है भी तो हमें भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, मतलब भी लाइक कि बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हम तक भी आती हैं, तो वो प्रोटेक्शन का हमें भी जरूरत है। अट्रैक्शन इट इज लाइक कि दो लोग जो आपस में, जैसे हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि उनका प्यार बना रहे, ठीक है, लेकिन एक पार्टनर थोड़ा सा उलझा हुआ है, बिजनेस में बिजी है, तो वाइफ चाहती है कि मेरी तरफ ध्यान दे, तो वो अट्रैक्शन, वो डेट या स्टक मनी, और भी बच्चों का भी बहुत सारी, जैसे अभी आया हेल्थ वेल्थ, बहुत सारी चीजें। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास यंत्र में है। अभी अगर मैं बेनिफिट ऑफ यंत्र की बात करूं कि यंत्र से बेनिफिट्स क्या क्या होता है, they help spread positive energy and disperse negative energy। ये पॉजिटिव एनर्जीज को हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें जो हमारा यंत्र का वर्कशॉप है, जिसमें जैसे बच्चा रोता है उसके लिए भी है, शादी नहीं हो रही है उसके लिए है, बच्चे का
पढ़ता है याद नहीं रहता उसके लिए भी है, हम चीजों को भूल जाते हैं उसके लिए, मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मैनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका यंत्र में हमारे पास है। दे अवेकन द एनर्जीज व्हेन प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट, ये एक एनर्जी को जागृत करते हैं, ठीक है, एनर्जी को जागृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी हम लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र जैसे मैं आपको दिखाऊंगी वो हम फ्रेम करके लगा देते हैं, तो भले ही विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ यंत्र ऐसे भी होंगे जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी एक उसका यंत्र मान यंत्र, तो वो विजिबल होगा भी नहीं बट उनकी जो वाइब्रेशन है वो काम कर रही है। सो ये एनवायरनमेंट में एनर्जीज को जागृत करते हैं। यंत्रास हेल्प इन स्पिरिचुअल एलिवेशन, यंत्रास जो है हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। यंत्रा अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस एंड वेल्थ, यंत्रा प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, वेलनेस को अट्रैक्ट करता है। तभी हम श्री यंत्र सभी जानते हैं, लक्ष्मी जी का है ना, लक्ष्मी जी सभी को प्रिय है इस टाइम, है ना। तो कहीं ना कहीं इतने सारे हमारे पास बेनिफिट ऑफ यंत्रास हैं, मतलब जैसे अभी किसी ने पूछा कि यंत्रास के बेनिफिट्स क्या है, तो ये सब हमारे पास यंत्रास के बेनिफिट है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन प्रॉब्लम ये है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, लेकिन जैसे ये हमारा लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र ये जो बनेगा इसमें एक तरफ वेस्टर्न में मतलब जो हम इंग्लिश में नंबर्स यूज करते हैं और एक इंडियन जो हमारा वैदिक साइड है ये नंबर्स उसमें लिखे हुए हिंदी में जैसे हम कहते हैं, ठीक है। ये यंत्र कामाख्या सिंदूर से बनाया जाता है। इस यंत्र को अनार की कलम से बनाना, लेकिन अगर सही टाइम पे सही नक्षत्र में बनाया गया यंत्र उसको हम सही से प्लेस करें, ठीक है, तो वो तभी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। कोई यंत्र ऐसा होगा कि भाई उसको दीवार पे लगाना है, ठीक है, फ्रेम कराना है। कोई यंत्र ऐसा होगा जिसे आपको पॉकेट में कैरी करना है, सारे यंत्र एक जैसे नहीं है, मतलब किसी को आपको पॉकेट में कैरी करना होगा, किसी को आपको लगाना होगा। अब बात ये भी आता है कि क्या ये यंत्र काम करते हैं या नहीं करते। अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि यंत्र काम करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या वाकई में यंत्र काम करते हैं या नहीं। तो इसका जवाब ये है, सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट बिलीफ सिस्टम कोई भी एनर्जी काम नहीं करती, वेदर इट इज वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड, आपका रेमेडीज आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से करोगे कि मैडम या सर ये काम करेगी, ठीक है, आप अनबने मन से काम कर रहे हो तो वो काम ही नहीं करेगी। जैसे आप नेम चेंज, जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, अगर हम कहें कि पहले ही नाम चेंज कर लिया, राम रेक्टिफाई कर लिया, फिर पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा। तो जहां इफ किंतु परंतु लेकिन अगर मगर आता है तो वो एनर्जी काम नहीं करती, क्योंकि वहां उस एनर्जी के सामने हमें सरेंडर करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम, फुल ऑफ सरेंडर, आपको पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, यस, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है, इसको बनाने का सही तरीका। सही तरीका मतलब कौन सी इंक से बनाना है, कौन से टाइम पे बनाना है, कौन से प्रेशियस डे पे बनाना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल नवरात्रा में आप कोई भी यंत्र ड्रॉ कर सकते हो, एनी यंत्र, कोई भी यंत्र ड्रॉ कर सकते हो नवरात्रा, क्योंकि दीज डेज आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस डेज। चाहे वो शुक्ल पक्ष चल रहा हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष चल रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो उन दिनों में, तो उन दिनों में हम अपने यंत्रास को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर नवरात्रे निकल गए तो क्या हम ड्रॉ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली हमें वो तिथियां देखनी होती है कि अभी कौन सी तिथि या कौन सा नक्षत्र चल रहा है जिसमें हमें ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है इसका एनर्जाइज, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कह सकते हैं,
ठीक है, जब तक आप किसी यंत्र को एनर्जाइज नहीं करोगे, चाहे फिर वही बात है, चाहे वो यंत्र हो, मंत्र हो, या स्विच वर्ड हो, या कुछ भी आप ले, उस सबको, या क्रिस्टल्स भी, हम कहते हैं ना, क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज करना चाहिए। विदाउट एनर्जाइज काम नहीं करेगा। जो भी हम क्रिस्टल्स भी पहनते हैं वो भी एनर्जाइज। तो इसी तरीके से ये यंत्र भी एनर्जाइज करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कोई पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई दूसरा पर्सन नहीं कर, यहाँ हम अपने लिए, खुद के लिए एनर्जाइज करते हैं। अब इसके बाद ये आता है कि क्या हम इसे अपने क्लाइंट के लिए या अपने नियर एंड डियर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन। हम अपने नियर एंड डियर के लिए, या अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप रेकी हीलर है, क्रिस्टल हीलर है, कुछ भी है, आप एज एन रेमेडी पर्पस इसे अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स सही तिथि, सही टाइम और एनर्जाइज, वहां आप उसे एनर्जाइज करेंगे। बट उस केस में एनर्जाइज, जब भी हम किसी को अपनी एनर्जी देते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। ठीक है, अपने घर वालों के लिए नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो भाई उनसे भी एनर्जी एक्सचेंज लूंगी, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, नो। बट अगर मान लीजिए रोहित जी मेरे पास आते हैं, भले ही वो मेरे नेबर के या मेरे क्लोज फ्रेंड हैं या मेरे कजन में हैं, तो मैं उनको जब दूंगी तो मैं उनसे एनर्जी एक्सचेंज लूंगी, भले ही वो 11 रुपए की। दैट इज अप टू यू कि आप उसको कितने का देते। लेकिन एक एक यंत्र, इफ यू वांट टू सोल, मतलब अगर आपका चॉइस हो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो एक यंत्र 3100, 2100, 1100 का भी आप सोल कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस, मतलब इसमें किसी का कोई वो नहीं है। ठीक है, सो लेकिन एनर्जाइज करना जरूरी होता है जब हमारा कोई काम पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस से रिलेटेड हमने यंत्र बना के दिया क्लाइंट के लिए या किसी नियर एंड डियर के लिए, तो उसको सही तरीके से वो करना जरूरी होता है। वो अलग एक पार्ट होता है कि उसको किस तरीके से करना है। सो ये है कि यंत्र काम करते हैं या नहीं करते, या करना कैसे है। नाउ मैं अब आपको 2 यंत्र दिखा रही हूँ। सबसे पहले यह है लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, जिसे आप अनार की कलम से और कामाख्या सिंदूर से बनाओगे। ठीक है, ये लक्ष्मी, ये जो नेम लिखा है यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जिस पर्सन के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं अभी अपने, आज अच्छी डेट है, आज अच्छी तिथि है और मुझे ये यंत्र बनाना है, तो कि मुझे, मेरे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, अभी क्लाइंट का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेट अच्छी है और आगे 10-15 दिन में मेरा ऐसा चलता रहता है, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं यहाँ नाम का स्पेस छोड़ देती हूँ। जब नेक्स्ट टाइम या जब भी वो क्लाइंट आएगा तो मैं यहाँ पर उसका नेम मेंशन करके दूंगी। इसके अलावा एक बीज मंत्र भी लिखा हुआ है इस पे, फ्री, साथ में नेम एंड एड्रेस। इसका अपना एक वो है कि भाई यहाँ पे नेम एड्रेस कम लिखना है या क्यों लिखना है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तब आप अपना नेम मेंशन कीजिए। बट अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रोहित जी मेरे को कहते हैं कि मैम मेरे लिए एक लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, या मतलब मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, मुझे कोई कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो। ऑब्वियसली मैं कुछ रेमेडीज तो दूंगी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ खाली यंत्र आप दे सकते हो, इसको किसी भी एनर्जी के साथ कंबाइन करके दे सकते हो। देयर इज नो साइड इफेक्ट, चाहे आप इसे स्विच वर्ड के साथ दो, चाहे आप इसे क्रिस्टल के साथ दो, चाहे आप वैदिक रेमेडीज के साथ दो कि भाई तुम्हें ये काम करना और ये काम करना साथ में, नो हार्म, नो एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट, कुछ भी ऐसा शेयर नहीं कर सकते जिसका एडवर्स रिजल्ट मिलने की जरा सी भी संभावना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पर ह्रीम लिख के हम रोहित जी का नाम लिखेंगे, रोहित जी के बिजनेस का नाम लिखेंगे, उनकी फर्म का नाम लिखा जाएगा।
सो पर्टिकुलरली ये कस्टमाइज करके वो यंत्र हम दे रहे हैं रोहित जी के लिए। दिस इज लाइक कि एक पर्टिकुलर चीज, लेकिन उसको वापस से करना क्या है, वो प्रोसेस आगे रहेगा। इसमें खाली नाम लिखा, बिजनेस लिखा, वो चीज तो ठीक है, उसके बाद इसका आगे का भी प्रोसेस कंटिन्यू होता है कि उसको करना क्या है। तो वो चीज हम करके रोहित जी को देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यंत्र दिया जाता है। अब एक और यंत्र जो आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा, दैट इज यंत्रा टू गेट रिस्पेक्ट। अगेन इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर मेरे द्वारा बनाए गए नंबर्स नहीं है। These numbers are not designed by me or any like recent में, ठीक है। बट ये यंत्र प्री डिफाइंड, जैसे मैंने बताया कि सूर्य यंत्र है, चंद्र यंत्र, ये जितने भी प्लैनेट यंत्र है, उसी तरीके से इनके ये पहले से ही बने हुए हैं। इनके नंबर्स के पोजीशंस, इनके नंबर्स मुझे भी नहीं पता कि ये 3909 ही क्यों लिखा है। नो वन कैन टेल यू कि भाई ये 3909 क्यों है। ये पीछे सदियों से चले आ रहे हैं और इन यंत्रांश को हम ऐसे के ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। अब ये किससे बनेगा? ये बनेगा आपका कस्तूरी इंक, कस्तूरी से बनेगा और कपूर से बनेगा, कस्तूरी और कपूर से बनेगा, ठीक है। तो इसके पीछे, लेकिन इसमें नाम नहीं है, तो इसको आपको इसके पीछे नाम लिखना होगा। इस क्योंकि पर्टिकुलर अगर मुझे कस्टमाइज करके देना है किसी पर्सन को, या मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ, तो उसकी एनर्जी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। जैसे स्विच वर्ड में जब हम एनर्जी सर्कल बनाते हैं, है ना, तो उसमें अगर हम किसी और के लिए बनाते हैं तो सेंटर में उसका नाम लिखते हैं या उसकी फोटो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वो वाइब्रेशन उसके साथ कनेक्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं ये यंत्र किसी के लिए बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सरोज जी के लिए बना रही हूँ, तो मैं उसके पीछे इनका नाम लिखूंगी, लेकिन इसको फ्रेम करके लगाया नहीं जाता। इस यंत्र का काम है इसको साथ में कैरी करना। अब अगेन जब आप कस्तूरी से बनाओगे, इसको कपूर से बनाओगे, इट विल नॉट विजिबल। ये दिखने वाला नहीं है, ये विजिबल नहीं होगा, बट इसकी एनर्जी आपके लिए काम कर रही होगी, ये वाइब्रेशंस काम कर रही होती हैं, राइट जी। सिद्धराम जी, ये पूजा की शॉप पे आराम से मिल जाता है, पूजा की शॉप पे आराम से मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जो भी हम बात करें, दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज प्योरली 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 व्हाइट मैजिक। मैजिक भी नहीं कहूंगी इसे, मैं यंत्र ही कहूंगी, मैजिक भी नहीं है। मैजिक इज लाइक कि बूम से कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इट इज लाइक जैसे कि हम पुरोहित जी के पास जाते हैं या किसी बड़े सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं और वो हमें कुछ ऐसा देते हैं कि ले ये अपने शॉप के बाहर लगा लेना, है ना, दिखता नहीं, हम कहते हैं क्या है, अरे तुम लगा तो लेना। ये वही यंत्र और कस्टमाइज यंत्र। तो इसे कस्टमाइज कैसे करना है, क्या इसके अलग अलग इंक से बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब हमारा वर्कशॉप में रहता है। कौन सी कलम से? मिथिलेश जी, इसे आप बनाएंगे अनार की कलम से, ठीक है। अब जैसे किसी को कोई भी काम सफल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है आपकी, लेकिन बार 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 बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आई जा रही हैं। तो उसके लिए जब हम यंत्र बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं कुश की कलम से। So there are different types of columns and different type of ink which we used to make a yantra. ठीक है जी। अनार की कलम का मतलब अश्विन जी, अनार के पेड़ की जो टहनी होती है ना, डंडी जो होती है, स्टिक जो होती है, उसे कहते हैं कलम। इज व्हाट, जैसे हम पुराने टाइम पे उस पे लिखते थे ना, कलम से लिखते थे,
वही मतलब एक डंडी होती है और उसको शार्प करके आप नाइफ से शार्प करके, ब्लेड से शार्प करके उसको इंक में डुबो के फिर हम लिखते हैं। जैसे पूरा आप देखो, जो गणेश जी जब ग्रंथ लिख रहे थे अपने दांत से तोड़ के, वो दांत जो है वो उनकी कलम, ठीक है। तो ये कलम होती है और इंक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। विच पेपर इज यूज, राइट। संजय जी, ये जो हम बनाएंगे इसे हम भोजपत्र पे बनाएंगे, भोजपत्र या पार्चमेंट पेपर पे। भोजपत्र भी आराम से मार्केट में मिल जाता है, मार्केट मतलब पूजा की शॉप, 5-10 रुपए का ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। अनार की कलम भी 5 to 10 रुपए का, ठीक है। तो जैसे हम इंक की बात कर रहे हैं कि इंक कामाख्या सिंदूर होता है, इंक में अष्टगंध आता है, पंचगंध आता है, गंधपत्र आता है। तो ये सब जैसे अभी मैंने बताया कस्तूरी और कपूर को मिला के बनाया है, ठीक है, ये वाला बनाना है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंत्र, ठीक है। तो कस्तूरी को किससे गीला करना है, आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से कर सकते हो, या कस्तूरी इंक मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। आप नहीं तो गंगा जल लगाएंगे इसमें तो 2 ड्रॉप, तो वो और भी ऑस्पिशियस। देखिए, ये ऑस्पिशियस बनाना हमारे ऊपर जी। मिथिलेश जी, प्रॉपर्टी के लिए भी होता है, बट बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। अगर आप ड्रॉ कर भी लेंगे तो वो मतलब देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि काम ही नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली जैसे हम मार्केट से भी श्री यंत्र लाते हैं, बहुत से लोगों ने श्री यंत्र रखा है, बट जब तक उसको एक प्रॉपर वे में नहीं किया जाता, इट विल नॉट वर्क। एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ सिर्फ यंत्र होता है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालनी जरूरी है, उसको एनर्जाइज करना जरूरी है, एनर्जाइज इज मस्ट। तो वो प्रोसेस हमारी वर्कशॉप में आता है। जैसे ये कार्य सफलता यंत्र है, ठीक है, इसमें बीज मंत्रा लिखा गया है, नंबर्स तो है ही है, साथ में बीज मंत्रा भी लिखा गया है। तो ये हमारी एक वर्कशॉप है जो कि स्टार्ट हो रही है कल से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2400, टाइमिंग इसका है 6 बजे कल शाम को, और कल शाम से शुरू होगी और 3 दिन की क्लास रहेगी। 3 डेज हम बोलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी एक यंत्र बना हुआ है, जो मेरे लास्ट वेबिनार में आए थे उन्हें भी पता होगा, मैंने इस यंत्र के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, ब्रेन यंत्र। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे यंत्र कवर करेंगे इस वर्कशॉप में, 30+ यंत्र कवर करेंगे, जो कि जिसमें हम सीखेंगे कि यंत्र क्या है, इसको कैसे बनाना है, कब बनाना है, कौन कौन से इंक से बनाना है, कौन से बीज मंत्र है यंत्र को सिद्ध करने के लिए, फिर तालिस्मान यानी कि ताबीज कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने बताया बच्चे के लिए, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वाइफ कहती है कि भाई मुझे डिवोर्स नहीं लेना, तो वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हम ताबीज बना के दे सकते हैं। तो ये एक रेमेडियल पर्पस में हमारा आता है, ठीक है। फिर ये कौन से नक्षत्र में, कौन सी तिथि में बनाना है और कौन से कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, कौन कौन से टाइप की पेन होते हैं, जो हम कलम की बात कर रहे हैं कि भाई कुश की कलम होती है, चांदी की कलम होती है, सोने की कलम होती है, अनार की कलम होती है, पीकॉक फेदर होता है। तो कौन से यंत्र कौन सी कलम से बनाए जाएंगे, कौन सी इंक से बनाए जाएंगे। जैसे आज हमने 2 यंत्र पढ़े, तो 2 यंत्र में अलग अलग कलम का इस्तेमाल किया है, एक कामाख्या सिंदूर से बना और एक कस्तूरी और कपूर से बना, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंत्र हम करेंगे, जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, शुभ लाभ लाभ यंत्र है, ये बिजनेस यंत्र है, बिजनेस को ग्रो करने का यंत्र है, कार्य सफलता। अगर आप देखो तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ 5-7 यंत्र हैं, लेकिन उनका प्रोसेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मैं फ्रेम करके नहीं लगा सकता, मुझे फ्रेम करके नहीं लगाना, तो दूसरा ऑप्शन, तो दूसरे ऑप्शन में दूसरा यंत्र आएगा जिसको हम फ्रेम नहीं करेंगे, जिसको हम कहीं मतलब पॉकेट में कैरी करवाएंगे, या कई यंत्र को पिलो के अंदर भी रखवाएंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई हस्बैंड वाइफ का नहीं बनना, तो पिलो के अंदर, हस्बैंड के पिलो के नीचे, ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ा प्यार बढ़े, ठीक है। तो अलग अलग यंत्र का अलग अलग यूज भी होता है, ठीक है। 15 का यंत्र बच्चों को एग्जाम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, अगर किसी के मिसकैरेजेस हो रहे हैं उसके लिए, लव के लिए,
मान यंत्र, मतलब फेम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ब्रेन पावर के लिए, किसी देवी देवता को इम्प्रेस करने के लिए, सर्व सिद्धि, बलाएं दूर करने का यंत्र, मतलब नेगेटिविटी अगर आई हुई है तो उनके लिए क्या हम कौन सा यंत्र यूज कर सकते हैं बिजनेस में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग यंत्र, कोर्ट केस के लिए, डेट्स हम चुका नहीं पा रहे हैं, चुकाना चाहते हैं। देखो एक तो है जब आप चाहते ही नहीं, लेकिन चाहते हो पर कर नहीं पा रहे, ठीक है। कोर्ट केस के लिए, आकर्षण यंत्र, रिस्पेक्ट पाने के लिए, शादी के लिए, मनी हमारा कहीं स्टक हो गया है और हम चाहते हैं कि हमारा मनी वापस मिल जाए, उसके लिए बच्चों पे बुरी नजर लगती है, उसको कैसे यंत्र से हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा संकट नाशक यंत्र फॉर बेबी क्राइंग, बच्चे जो रोते हैं, और कुछ यंत्र जो दिवाली पर, देखो दिवाली भी एक ऑस्पिशियस नाइट होती है, जैसे मैंने बताया ना नवरात्रे, उसी तरीके से दिवाली पे भी आप कोई भी यंत्र ड्रॉ कर सकते हैं। दिवाली इज वेरी 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 ऑस्पिशियस, ठीक है। तो ये सब यंत्र हम अपनी वर्कशॉप में कराएंगे, विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2400 एंड टाइमिंग है 6 बजे से, ठीक है। ये हमारा यंत्र का वर्कशॉप है।